जब मनुष्य मानव लोग शादी करते हैं तो फिर काम वासनाओं की ओर मानव का ध्यान क्यों चले जाते हैं? काम वासनाओं के दीवाने क्यों हो जाते हैं, क्यों बन जाते हैं? काम वासना की चक्कर में मानव पागलपन क्यों हो जाते हैं, क्यों बन जाते हैं? काम वासनाओं में मानव का मन क्यों लग जाते हैं? स्त्री पुरुष में देखेगी, पुरुष स्त्री में देखेगा। वासना वासना काम वासना, इस प्रकार की नीच सोच है मानवों का शादी को लेकर। अब शादी या फिर बर्बादी, आप लोग सोचिए समझिए, विचार कीजिए। इस शादी हो रहे हैं या फिर बर्बादी, काम वासना के बिना अब ये दोनों जी नहीं पाएंगे। उधर से स्त्री बोल रही है, वासनाओं के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। इधर से ये पुरुष बोल रहा है, काम वासनाओं के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। इस संबंध, शादी का संबंध सीधे कौन बैठे? काम वासनाओं से। काम वासनाओं की पूर्ति, तलाश की पूर्ति, गंदी सोच विचार की पूर्ति। हमने जो विचारा, सोचा, समझा स्त्री के बारे में, वो मिटान पूरा हुआ। फिर स्त्री पुरुष के बारे में जो सोची समझी वो पूरी हुई। ये भावना है स्त्री और पुरुषों में। वासनाओं को लेकर शादी समर्थन सपोर्ट पड़ेंगे सबके ऊपर भारी। अब ये शादी नहीं बर्बादी है, काम वासना की पूर्ति है। इच्छुक हो गए कामुक के पीछे, पूरी हो गई शादी, कर ली शादी एक दूसरे से, स्त्री पुरुष में। तो इस बात को शायद ही ऐसा लोग होगा जो कि वो कहेंगे कि भाई अभी जवानी छा रही है, शारीरिक काम वासना हेतु मैंने मांगे हैं, इसके के लिए हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं, मैं विवाह करूंगा। आम तौर पर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वो कहेंगी छी छी छी, इतनी गंदी बात है। आप कैसे बोल सकते हो? हम बोल ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते अपनी मुंह से। मैं इस प्रकार की बातों को नहीं बोल सकती हूँ। ये भावनाएं महिलाओं की, परंतु हाँ वो करेगी, करवा रहे हैं, करवा रहे हो, कर सके हो, करवा सके हो, परंतु बोल नहीं सकते। जीवन भर आप दोनों यही करते हो, परंतु आप में बोलने की हिम्मत नहीं है, बोला नहीं जाएगा। आप दोनों को बोलने की क्षमता नहीं है, इसीलिए आप नहीं बोलते हो। आपसे बोला ही नहीं जाएगा, बिल्कुल होता ही है, बिल्कुल होता ही है कि और भी चीजें होती हैं। विवाह के उपरांत एक दोस्ती भी स्थापित हो सकती है।
स्त्री पुरुष में और कई चीजें हो सकती हैं, होती भी हैं कई बार, लेकिन फिर भी मत इनकार करिए कि उसका आधार तो शारीरिक संबंध, यौन काम वासनाओं की पूर्ति ही है। विवाह की वेदी पर स्त्री को पता चल जाए कि पुरुष नपुंसक है, विवाह तो पर भी होगी। विवाह होगा कि लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदा है, ऊंचे दर्जे का कवि है, उसकी बौद्धिकता असीमित, बिल्कुल किसी ऊंची यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, लेकिन नपुंसक है। विवाह करेगी स्त्री। वैसे ही पुरुष को पता चल जाए कि यह जो महिलाएं हैं बगल में, यह उदासीन है, यह इसकी वासना में किसी तरह की कोई रुचि नहीं है, शारीरिक संबंध में, योनि क्रिया में, तो फिर विवाह होगा। तो खेल सीधा है ना? हाँ, अगर आपकी बुद्धि थोड़ी साफ होने लग जाए, आपके जीवन में कुछ अध्यात्म आ जाए और विवाह के बाद आप कहोगे कि मुझे अब अपनी पत्नी से अपने संबंध को एक ऊंचे तल पर ले जाना है, वह बिल्कुल अलग बात है, अलग सी बात है। और वैसा हो भी सकता है और हुआ भी है, और मैं चाहता हूँ वैसा प्रयास करा भी जाए कि विवाह के बाद आप कहें कि ठीक है, जैसा भी नाता था जुड़ गए, शारीरिक संबंध करके बच्चे भी पैदा कर दिए, लेकिन अब हम दोनों अपने रिश्ते को थोड़ा ऊंचाई देते हैं, बिस्तर से उठा करके मंदिर में ले आते हैं। यह निसंदेह करा जा सकता है, करा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी शुरुआत तो शयन कक्ष से ही है ना? पूजा कक्ष से नहीं। आप अगर बात की गहराई में जा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे मुद्दे का फिर और गहरा संबंध हमारे देह भाव से है, चूंकि हम अपने आप को देह समझते हैं, इसीलिए दूसरे से रिश्ता ही देह के तल पर ही बनाते हैं। हाँ, देह के तल पर जो रिश्ता बन रहा है उसमें दो चार और शाखाएं फुटाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते की, और यह मैं चौथी पांचवी बार कह रहा हूं, उस रिश्ते की बुनियाद तो देह से ही होती है। रिश्ते की बुनियाद काम वासनाओं की पूर्ति से ही होती है। हाँ, यह बिल्कुल हो सकता है कि पति पत्नी साथ हैं, 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए, अब बच्चों से पति को भी मोह है, पत्नी से भी मोह है,
तो बच्चे के कारण रिश्ता आगे चल रहा है। यह भी हो सकता है कि बाद में ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी बुनियाद तो शारीरिक संबंध जैसी थी। और यही वजह है कि देह जब ढलने लग जाती है तो रिश्ता भी फिर ठंडा पड़ने लग जाता है। विवाह के 2-4 साल बाद भी संबंध में उतना ही गर्मी रह जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके ठंड पड़ने लग जाते हैं। यह मत समझिएगा कि पतिदेव बेवफा हो गए हैं। ओ बेवफा नहीं हो गए हैं। अनुबंधन की मियाद पूरी हो गई। अनुबंधन माने कॉन्ट्रैक्ट, मियाद माने अवधि। उस अनुबंधन की शर्त ही यही थी कि मैं कामुक, तुम हॉट, कामोत्तेजक, आमिला हाथ या जो कुछ भी आप हॉट रह न गई है, उसने इधर उधर विवाह से इतर संबंध स्थापित कर लिया है, लिए हैं पूरी जिंदगी के लिए। फिर आपको झटका लग जाता है कि अरे पतिदेव अब इधर उधर मुंह मारा मारी कर रहे हैं, इधर उधर मुंह मार रहे हैं। यह तब नहीं पता था जब रिश्ता शुरू हो रहा था, पर नहीं, जब रिश्ता शुरू हो रहा होता उस वक्त तो भावनाओं और वासनाओं का जोश ऐसा हावी होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। टिकटॉक की दुनिया, रोमानी गुलाबी, कोई पुरुष आपसे पूछता है अपना ज्ञान बताओ। दुनिया भर में इतनी बातें, इतने मुद्दे चल रहे हैं। वर्तमान शताब्दी मानवता के इतिहास में सबसे भीषण और दर्दनाक कालों में से इस समय यहाँ पर बैठकर जो सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वह पिछले 20-30 लाख सालों में इतना ऊंचा कभी नहीं था। तो फिर इस वक्त कैसे हो गए हैं? आप और आपकी प्रियतमा आमने सामने बैठे हुए हैं, दोनों सांस तो ले रहे हैं। आप दोनों तो सांस ले तो रहे हो ना? आंखों की गहराई और होठों की मिठास से आगे चलकर कभी यह बात भी करी है कि यह वैश्विक तापन क्या है, यह जलवायु परिवर्तन क्या है, ओजोन परत खराब क्या है? तब लगता है ऐसी बातें थोड़ी करी जाती है। यह डेट है, डेट पर तो दूसरी तरफ की बातें होती हैं ना, होती हैं। कौन तब पूछने जाता है कि तुम्हारी चेतना का स्तर कैसा है, ज्ञान की गहराई कैसी है, कुछ करुणा तुम में है या नहीं है? कौन पूछने जाता है? एक अपनी ही देह इतना बड़ा बोझ होती है कि नहीं होती है? किसी दूसरे की देह की जिंदगी में क्यों आमंत्रित कर लेते हो? भाई
बातों को समझा करो, दूसरे को जीवन में लाना भी है तो रोशनी की तरह लाओ, जिस्म की तरह क्यों लाते हो? अपनी ही देह की जिंदगी से वाकिफ नहीं हो क्या? जो दूसरे की जिंदगी भी घुसेट ली और फिर रोते हो, चिल्लाते हो, शिकायत करते हो एक दूसरे से। पुरुष रोते हैं कि स्त्री में कड़कड़ी है, पुरुष रोते हैं कि स्त्री शोषण कर रही है, स्त्री मुझे शोषण कर रही है। पुरुष रो रो कर बेहाल होते हुए जा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं एक दूसरे के पास जा जाकर, स्त्री मुझे शोषण कर रही है। फिर स्त्री रोती है कि पुरुष मेरा बलात्कार कर रहा है, मेरी साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, मेरी साथ जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर बच्चे भी रोते हैं कि हमें पैदा क्यों कर दिया। इसी सभी मामलों को देखकर मैंने पाया है कि जिंदगी में दो चीजें होती हैं जो इंसान की जिंदगी को नरक बनाती हैं। पहला, आजीविका का गलत साधन, गलत नौकरी, और दूसरा गलत विवाह। और अधिक कांशतः ये दोनों ही गलत होते हैं। हर आम आदमी के जीवन में उसकी नौकरी भी गलत होती है। नौकरी में सब कुछ शामिल है, जैसे में कि व्यवसाय, पैसा, धंधा, कुकर्म, कर्म, अपराध, चोरी, डकैती। आप जो कुछ भी करते हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो दिन भर आप जो नौकरी कर रहे होते हैं वह भी उल्टी पुल्टी होती है, जो अपने मन को बिल्कुल गंदा करके रखती है। उल्टी पुल्टी काम मन को गंदा कर देता है, गंदा कर कर ही छोड़ता है। चेतना का दमन करके और जो विवाह कर रखा है, विवाह को कर रखा होता है, उसको बारे में कहना ही क्या है। वो तो गए काम से, उनकी जीवन अब बर्बाद है, खत्म है, समाप्त है। और इन दोनों में भी जो चीज बिल्कुल ही खत्म कर देती है, इंसान को पूरे जीवन को खत्म कर देती है, पूरे जन्म के लिए खत्म कर देती है। नौकरी तो फिर भी बदल सकते हो, किसी भी क्षण सोच लेते हो कि अब हमें कोई नया व्यवसाय, पैसा आदि कुछ शुरू करना है, परंतु साथी नहीं बदल पाते हो। तो जो दूसरी चीज है गलत विवाह, यह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। गलत शादी हो गई माने पूर्ण विराम, द एंड, समाप्ति, समाप्त हो गया, समाप्त हो गई, खेल अब समाप्त, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जियोगे 30, 40, 50 साल और जितना जीना है जियोगे, परंतु जीवन नहीं होगा। थोड़ा सा बिल्कुल जमीन पर फिर से बात करते हैं एक बार, ताकि होश एकदम दिमाग में रहे। आपकी जिंदगी में आप जवान हैं अभी, ठीक हैं, आप 25, 30 या 35 साल के हैं, जिस दरमियान में शादी होती है। आप जवान, और उस वक्त आपकी वासना उफान लिए हुए हैं
और आपके जीवन में एक व्यक्ति डाल दिया गया है और धर्म ने और कानून ने आपको पूरी आज्ञा दे दी है, स्वीकृति दे दी है, स्वीकृति से भी आगे अनुज्ञा दे दी है, लाइसेंस हाथों में थमा दिया है। यह बोलकर कि यह जो व्यक्ति है यह तुम्हारे जीवन में लाया गया है, काहे के लिए? हाँ, काहे के लिए? यौन क्रिया के लिए, शारीरिक संबंध के लिए। ठीक है, तो फिर आप उस व्यक्ति के साथ क्या करोगे? आरती उतारोगे, पूजा करोगे, उसकी क्या करोगे? उसे मॉर्निंग ऑफ प्रातः भ्रमण पर ले जाओगे। हाँ, बोलो बोलो, उसे मॉर्निंग वॉक प्रातः भ्रमण पर ले जाओगे। वहां पर जाकर दही बतासे खिलाओगे। क्या करोगे? वह व्यक्ति आपके जीवन में क्यों लाया गया है? हिचक हो रही है ना, घृणा लग रही है ना, गंदगी सा महसूस हो रही है ना, स्वीकार करते हो ना, स्वीकार करते हुए ना गंदा लग रहा है। छी 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 महाराज जी, आपने तो इतनी पवित्र चीज को इतना गिरा करके बता दिया। ये तो धन है, पवित्र सी बंधन है, समाजों ने हमें दे रखा है। समाजों ने खुद ही बोला, जो पुत्री का दान करते हैं उनका कुल पीढ़ी तर जाते हैं, युग युग हो जाते हैं। और आप यूं ही गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, इस प्रकार की बात बोल दी। बेटे, मुझे गिराने की क्या जरूरत है? तुमने ही पहले से ही गिरा कर रखा है, समाजों ने गिरा कर रखी है। बस मैंने जगाने की काम की। मुझे गिराने की किसी को क्या जरूरत है? मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी संबंध से। तुम्हारी संबंध से थोड़ी ही लेना देना है। आपकी संबंध से, आप दोनों की संबंध से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस समाजों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की तो मैंने वहां पर उठाने के लिए आ गए, उठाने की प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप तो समझ ही नहीं रहे हो। समाजों ने तुझे पहले से ही गिरा रखा है, तुमको उत्तेजित कर रखा है, कर दिया। शादी करो, छोकरी को लाओ, स्त्री को भी उत्तेजित कर दी कि तुम पुरुष को ढूंढो, पुरुष को ढूंढ कर लाओ अपने जीवन में। बस मैंने इसी गंदगी को हटाने के लिए थोड़ी सी अपनी प्रयास की, अभ्यास की।